यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि का मेंटरशिप यहाँ पर टेस्ट है, टेस्ट नंबर आपका 25, ठीक है। जो डेली टेस्ट होते हैं इसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो 2-3 आपके यहाँ पे करंट रहेंगे, बाकी आपके 16 से 17 क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो स्टैटिक रहेगा उसके रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखो जो दृष्टि का चल रहा है मेंटरशिप 25 टेस्ट, और मैं अपना यूकेटी यूपीएससी नॉलेज ट्रैक अपना भी जो मेंटरशिप का टेस्ट चला रहा हूँ उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दोनों आपको क्या सॉल्व करते रहना है पेपर से पहले, ये प्लस और जो हमारा PT 365 रहेगा वो भी, राइट। तो देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आर्थिक विकास को केवल किसी देश के आय स्तर से यहाँ पर मापा जाता है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो आर्थिक विकास है, राइट, ये मात्रात्मक वृद्धि और गुणात्मक सुधार दोनों यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं, किसी देश के आय स्तर से यहाँ पे इसको मापते नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय देशों की तुलना करने के लिए एक आवश्यक मानदंड है, लेकिन यह विकास का एकमात्र निर्धारक नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से हमारा करेक्ट है, क्योंकि मानव विकास जो सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे विकास संकेतक आय स्तर से अलग अलग स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्या है अन्य आयामों पर भी यहाँ पर विचार करते हैं, तो सेकंड में हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा, सॉरी पहला गलत था और दूसरा सही है हमारा, ठीक है। तीसरा, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर जो होती है वो जैसे संकेतक मानव विकास सूचकांक का योगदान करते हैं इसमें, ठीक है। तीसरा भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु जैसे जो हमारे संकेत हैं ये प्रदर्शित देश के विकास में जीवन की जो गुणवत्ता है उसको प्रदर्शित यहाँ पर करते हैं, तो तीसरा हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा भी करेक्ट है। पूछे सही कौन सा है, तो हमारे 2 और 3 यहाँ से सही हो जाएंगे। यह सेकंड क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI के बारे में आपको विचार करना है। ये कितने संकेतक और घटक इससे क्या क्या होते हैं। तो जीवन प्रत्याशा ये आपका हो जाएगा स्वास्थ्य, ठीक है, ये हमारा स्वास्थ्य पहला करेक्ट होगा, क्योंकि जीवन प्रत्याशा जो है ये स्वास्थ्य का प्रत्यक्ष माप होता है, ठीक है। ये मानव विकास सूचकांक के 3 आयामों में से एक माना जाता है, तो करेक्ट हो गया। दूसरा, सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय क्या होगा, हमारा जो आर्थिक जीवन स्तर है, राइट, इस पर होगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर ये जो आर्थिक जीवन स्तर इसमें आर्थिक कल्याण को दर्शाने के लिए यहाँ पर किया था, तो ये करेक्ट हो गया। तीसरा, साक्षरता दर, जो साक्षरता दर होती है ये सामाजिक समानता, तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि साक्षरता दर हमारी जो शिक्षा का एक घटक है, ठीक है, सामाजिक समानता का नहीं होगा, यहाँ पर सामाजिक समानता का नहीं होगा, ये शिक्षा का एक घटक होगा, तो ये गलत हो जाएगा। कितने सही बोल रहे हैं, 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तीसरा, भारत की आर्थिक योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से देखते हैं। पहला बोला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर क्या है बल दिया गया था, राइट, तो क्या हो जाएगा यहाँ तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी सतत विकास पर ध्यान केंद्रित यहाँ पर किया गया था, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 12 से 17 के बीच जो हमारी चली थी इसमें तीव्र सतत और आर्थिक समावेशी विकास पर बल दिया गया था, करेक्ट हो गया। तीसरा, वर्ष 2017 में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया था, राइट। तीसरा हमारा गलत होगा, क्योंकि ये 2017 नहीं था, ये 2015 था, तो पूछा सही कितने, 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होंगे, पहला और दूसरा। चौथा क्वेश्चन है, सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सतत विकास का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों में संतुलन स्थापित करना, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला सही है। दूसरा, हरित GDP आर्थिक गणनाओं के पर्यावरणीय लागत को ध्यान में रखती है, ठीक है, तो सेकंड में हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी सकल जो घरेलू उत्पाद हैं ग्रीन, ये पर्यावरणीय गिरावट को संसाधन और कमी को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक GDP को समायोजित करती है, ठीक है, तो सेकंड में हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा, भारत ने वर्ष 2024 तक अपने सभी सतत विकास लक्ष्यों को हासिल यहाँ पर कर लिया है, राइट। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि वर्ष 2024 तक भारत ने सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन सभी लक्ष्यों को पूर्ण रूप से हासिल नहीं किया है, राइट, तो ये गलत हो जाएगा। 2 करेक्ट है, पूछा क्या सही, तो 1 और 2। चौथा नंबर, देखो यहाँ पे सब 1 2 करेक्ट हैं और तीसरा ज़्यादातर गलत आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएंगे तो तीसरा ही गलत हो, ठीक है। ये चीज़ अब बस एक क्वेश्चन टाइप से आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये माइंड में नहीं रखना कि इसको पेपर में आएगा तो वही होगा, 2 करेक्ट होंगे, तीसरा गलत होगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। पाँचवा नंबर है, विभिन्न प्रकार की मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। पांचवा, तो इसमें देखो पहला है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति एक प्रकार की मुद्रास्फीति है जिसमें समानता मूल स्तर में प्रतिवर्ष 20% से अधिक निरंतर वृद्धि होती है, ठीक है, तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत है, ठीक है। देखो क्योंकि
जो हमारी 20% से अधिक मुद्रास्फीति दर है उसको आमतौर पर बढ़ती हुई नहीं कहा जाता है, ठीक है। इसके बजाय ये तेज गति या मुद्रास्फीति का संकेत दे सकती है, ये बोल सकते हो, ना कि बढ़ती हुई, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति तब हो सकती है जब मांग स्थिर बनी रहे, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के अक्सर अर्थव्यवस्था में रोजगार उत्पादन के स्तर में क्या है, वृद्धि होती है, ठीक है। तीसरा भी हमारा क्या है, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या कौन सा सही है, तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से छठवां क्वेश्चन है, विभिन्न आर्थिक कारकों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अप्रत्याशित मुद्रास्फीति के दौर में ऋण प्राप्तकर्ताओं की तुलना में ऋणदाताओं को अधिक लाभ होने की यहाँ पर संभावना होती है, ठीक है। तो छठा क्या हो जाएगा, इसका पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि प्रत्याशित मुद्रास्फीति के समय ऋण प्राप्तकर्ताओं को लाभ होता है जबकि ऋणदाताओं को क्या है, हानि होती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। परिवर्तनीय वेतन वाले लोगों की तुलना में निश्चित आय वाले लोग क्रय शक्ति की उच्च मुद्रास्फीति के कारण अधिक गिरावट यहाँ पर देखी जा सकती है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पेंशनभोगी जो होते हैं वो निश्चित आय वाले व्यक्तियों को मुद्रास्फीति के दौरान क्रय शक्ति में क्या होती है, उनकी प्रत्यक्ष रूप से गिरावट का अनुभव होता है, क्योंकि उनकी आय बढ़ती कीमतों के साथ समायोजित नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, यदि नाममात्र की दरें अपरिवर्तित रहती हैं तो मुद्रास्फीति में वृद्धि प्रायः वास्तविक ब्याज दरों में कमी आती है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। कितने सही है, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा छठवें के, देखो कितना, पहला हमारा क्या था, पहला गलत था, दूसरा सही था, तीसरा सही था। पूछा सही कितने, तो 2 और 3, डी नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, बेरोजगारी के प्रकार और विशेषताएं, ठीक है। घर्षणात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी, इनमें से कितने युग्म आपके सही सम्मिलित, मतलब कितनी इसकी विशेषताएं सही बता रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं। पहला यहाँ पर है, देखो पहला बोल रहा है घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी देखो तब होती है जब काम करने में सक्षम और इच्छुक व्यक्ति उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं या उनको नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो वो हमारी बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी के प्रकार जैसे घर्षणात्मक बेरोजगारी है, ये होती है अस्थायी बेरोजगारी, जो व्यक्तियों के बीच नौकरियों या परिवर्तन के बीच में श्रम बाजार का प्रवेश का कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो पहला हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा, संरचनात्मक क्या होती है, संरचनात्मक होती है जो बेरोजगारी, श्रमिक और कौशल में उपलब्ध नौकरियां आवश्यकताओं के बीच बेमेल तकनीकी को प्रगति के कारण होती हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तकनीकी बेरोजगारी क्या होती है, ये प्रौद्योगिकी या स्वचालन आदि श्रमिक की जो श्रमिक होते हैं उनके प्रतिस्थापन के कारण यहाँ पर उत्पन्न होती है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा, चौथा, आर्थिक मंदी और कम होती है मांग से जुड़ा, ठीक है। तो चक्रीय बेरोजगारी में ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चारों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट हैं, तो आंसर क्या होगा, डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ से 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें यहाँ बोल रहे हैं भारत में बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको जो कारक है उस पर आपको विचार करना है, ठीक है। यहाँ पर तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कठोर यहाँ पर श्रम कानून और कृषि क्रिया में मौसमी प्रकृति, बिना कौशल विकास के तकनीकी की प्रगति, इनमें से कौन सा कारक भारत में बेरोजगारी में योगदान देता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो हमारा यहाँ पे योगदान देगा बेरोजगारी में, एक तो तीव्रता से बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा, और कठोर श्रम कानून अगर बहुत कठोर होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बेरोजगारी और बढ़ेगी, ठीक है। और कृषि क्रियाओं में मौसमी प्रकृति, ठीक है, ये भी अब बढ़ेगी इससे भी, और बिना कौशल विकास के तकनीकी पर, तो सभी कारणों से क्या है, हमारी जो बेरोजगारी है उसमें वृद्धि होगी, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारे हो जाएगा इसमें चारों, डी। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन 1, कथन 2, तेंदुलकर समिति ने मिश्रित संदर्भ में अवधि एमआरपी को अपनाया तथा गरीबी आकलन के लिए उपभोग की टोकरी को व्यापक बनाया, ठीक है। तो 9वें का हमारा जो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के अनुमान लगाने के लिए केवल कैलोरी आधारित मापदंडों को यहाँ पर ध्यान केंद्रित यहाँ किया गया था, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि इस समिति ने स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक वस्तु पर व्यय को शामिल करके गरीबी की जो टोकरी थी उसको भी व्यापक बनाया, और वास्तविक जो भोग थे उनके स्तर में जीवन जो स्तर था उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर पहले से कैलोरी केंद्रित यहाँ पर दृष्टिकोण को आगे बढ़ने को बताया, ठीक है। तो बल्कि यहाँ पर सेकंड गलत होगा, ठीक है। तो सेकंड गलत होगा, पहला हमारा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 9वें नंबर का हो जाएगा। यहाँ से आपका 9वें का आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, पहला सही है किंतु दूसरा यहाँ पर गलत होगा।
ये जो क्वेश्चन था 9 नंबर, ये थोड़ा सा टफ था, ठीक है, कठिन क्वेश्चन था। इसको अगर नहीं भी आपको आ रहा है तो एक ही क्वेश्चन को लेके आपको बैठना नहीं है, ठीक है, कि एक क्वेश्चन को लेके आप पूरे पूरे टॉपिक और बुक पढ़ डालो कि नहीं समझ आ रहा है, सब कवर करना है। एक क्वेश्चन अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। पेपर में भी आपको ये करना है कि अगर जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं उसको देखते जाओ, बाद में आपको जो आ रहा है वो बाद में आप कर सकते हो, क्योंकि ओमेर में आपको सब जगह बनी होती है, जो सा क्वेश्चन जो भी ओपन हो रहा है अब करते जाना है, ठीक है। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, समिति और योगदान, लकड़वाला समिति, ठीक है। ये जो हमारा है पहला, यहाँ से क्या हो जाएगा इसका, ये यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि जो लकड़वाला समिति है ये मिश्रित संदर्भ में स्थानांतरित किया गया और उपभोग टोकरी का यहाँ पर विस्तार किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखो, इसमें स्वास्थ्य शिक्षा जैसे आवश्यक गैर खाद्य जो घटक है उसको स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाया गया, और इसमें गरीब को श्रेणी के यहाँ पर शामिल नहीं किया गया, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, तेंदुलकर समिति, गरीब का आकलन के लिए अनुशंसित कैलोरी मानदंड यहाँ पर निर्धारित किए गए, राइट। सेकंड क्या होगा, यहाँ जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा होगा, ये स्टेटमेंट आपका तेंदुलकर समिति वाला, इसको इसमें गरीबी आकलन के लिए अनुशंसित कैलोरी मानदंड आधारित हैं, राइट, तो सेकंड वाला हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, रंगराजन समिति, उपभोग आधारित गरीबी रेखा पर ध्यान केंद्रित किया गया और गरीबी को मानदंड के लिए यहाँ पर विचार किया गया, ठीक है। तीसरा हमारे यहाँ से क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, फिर गरीबी रेखा को पुनः इसमें परिभाषित किया गया था, ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें से केवल एक करेक्ट है, दूसरा नंबर, केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है, ये ए नंबर यहाँ से केवल एक, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए यहाँ से 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से जो अगर पढ़ना है, इसका जो टॉपिक रहेगा रमेश सिंह में भी दिया हुआ है, कीवर्ड जो है लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, उसको विस्तार से पढ़ेंगे तो ये समझ आ जाएगा, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं, 2015 में गरीबी आकलन के लिए एक नई प्रविधि जो हमारी थी प्रस्तावित करने का कार्य किस संगठन को यहाँ पर सौंपा गया था, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, ये सौंपा गया था नीति आयोग को, ठीक है। अगला है 12 नंबर, भारत में सतत नियोजन में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कारकों पर विचार करना है, जो हमारे सतत नियोजन है उसमें योगदान देते हैं। पहला, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा, तो हमारा पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत अभियान का कार्यान्वयन, ठीक है, दूसरा भी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, शहरी विकास में कार्बन जो तटस्थ रणनीति है उस पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है, जो सतत नियोजन में योगदान देने के लिए कारक होंगे इनके। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 3, यहाँ से सभी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बोल रहे सूचीबद्ध कारकों में कितने सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका 12 का आंसर हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं 13 नंबर, स्वतंत्रता से पहले भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बॉम्बे प्लान बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर यहाँ पर इसमें जोर दिया गया था, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर बॉम्बे प्लान जो था 1944, ठीक है, 1944 से 45 तक जो हमारा इसका टाइम पीरियड था, इसने JRD टाटा और JD जो बिरला जैसे प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया था, तो पहला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा है विश्वसरैया योजना में तीव्र औद्योगिकरण के माध्यम से 1 दशक के भीतर राष्ट्रीय आय में 2 गुना वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, गांधीवादी योजना में विकास के प्राथमिक चालक के रूप में वृहद स्तर पर औद्योगिक की जो वकालत थी उस पर औद्योगिकरण की वकालत यहाँ पर की गई थी, ठीक है, तो पहला दूसरा करेक्ट था। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि इसमें विकास के प्राथमिक जो चालक थे उसके रूप में भारी औद्योगिकरण की आवश्यकता को अस्वीकार करते हुए ग्रामीण विकास की ओर संधारिता का समर्थन करने के लिए विकेंद्रीकरण यहाँ पर समर्थन किया गया था, ठीक है, तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 2 हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 1 और 2। जैसे 14 नंबर है, भारत में निर्धनता निवारण के लिए अपनाई गई जो निम्नलिखित जो नीतियाँ हैं, कार्य नीतियाँ, उन पर विचार करना है। पहला, समृद्धि आधारित दृष्टिकोण, ठीक है, ये क्या होगा, पहला स्टेटमेंट पहला हमारा करेक्ट है, क्योंकि समृद्धि आधारित दृष्टिकोण है 1950 से 1960 के दशक में शुरू की गई। इस नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि का लक्ष्य हासिल करना था, तो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, निर्धनता निवारण कार्यक्रम, जो निर्धनता निवारण कार्यक्रम था हमारा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66, ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पर क्या था, इसके दशक में ये जो प्रत्यक्ष निर्धनता था उसके निवारण का प्रमुख कार्य यहाँ पर बताया गया था। इसके उदाहरण में निम्नलिखित जैसे कि काम के बदले अनाज, ग्रामीण जो रोजगार सृजन था ये, ठीक है, तो ये चीज़ हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं यहाँ पर प्रदान करना, राइट,
तीसरा भी हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना, जैसे कि सब्सिडी वाले खाद्यान्न जो हैं उनके लिए सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली पीडीएस वो मिलना, ठीक है। मध्याह्न भोजन या स्कूल में उपस्थिति बढ़ेगी तो कुपोषण भी यहाँ पर कम होगा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे जो हैं यहाँ से एकदम सही है। पूछे कितने जो है भारत के आधिकारिक जनता निवारण के यहाँ पर ढांचे का हिस्सा है, तो तीनों है ये, ठीक है। अगला है 15 नंबर। 15 नंबर है बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। ये जो हमारा गणना का उपयोग किया जाता है, एक तो किया जाएगा आपका पहला, जिसमें से पोषण, दूसरा सुरक्षित पेयजल तक पहुंच, स्कूली प्रशिक्षण पर वर्ष और बेरोजगारी दर यहाँ पर इसमें नहीं होगा हमारी बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है इसके अंतर्गत, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ठीक है। बेरोजगारी दर यहाँ पर इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा इसका 1, 2, 3, ठीक है। देखते हैं कौन सा है। 15 में, 15 में हमारा हो जाएगा बी नंबर, 1, 2, 3। 16 नंबर है भारतीय संविधान के संबंध में जीवंत संविधान का शब्द का तात्पर्य क्या है? जीवन संविधान शब्द का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो जीवन संविधान शब्द का तात्पर्य होगा ये संविधान की व्याख्या को उभरते सामाजिक जो मानदंड है उस पे संदर्भ में यहाँ पर अनुकूल होना चाहिए, राइट। ये हमारा इसका आंसर होगा, क्योंकि जीवन सिद्धांत संविधान शब्द का तात्पर्य संविधान की व्याख्या का समकालीन जो हमारे सामाजिक मानदंड है उसके मूल्यों पर आधारित जो प्रतिबिंब है उनके लिए यहाँ पर विकसित अनुकूल यहाँ पर करने चाहिए, ठीक है। तो ये गतिशील और दृष्टिकोण को संविधान के समय के साथ साथ उत्पन्न होने वाले और उभरने के यहाँ पर जो कुछ मुद्दे हैं उसका समाधान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर प्रभावी ढंग से सहायता करेगा इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपका सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 16 का बी। 17 नंबर वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण ASI रिपोर्ट जो है 2022-23 के बारे में आपको विचार करना है। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सतत 2021-22 में 1.72 करोड़ से 7.5 से बढ़कर सन 2022-23 में 1.84 करोड़ हो गया था, ठीक है। ये थोड़े से आंकड़े हैं, ये कठिन क्वेश्चन है, तो आंकड़े आपको थोड़ा सा देख लेना क्या पूछ रहा है। तो पहला आपका आंकड़े जो है एकदम करेक्ट दिए हुए हैं, डाटा जो दिया हुआ है डेटा यहाँ पर एकदम करेक्ट है। सेकेंड, विनिर्माण क्षेत्र में सेकेंड स्टेटमेंट है विनिर्माण क्षेत्र में सकल जो मूल्यवर्धन है GVA वो सत्र 2021-22 की तुलना में सन 22-23 में 7.3% बढ़ा है, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा, दोनों डेटा एकदम सही दिए। तीसरा, कारखानों की संख्या सन 2021-22 में 2.53 लाख से घटकर 22-23 में 2.49 लाख हो गई है, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा गलत है, क्योंकि ये ये बढ़ी है, 2.49 से बढ़कर ये हो गई 2.53 लाख हो गई है, ना कि घटी है, तो ये गलत हो जाएगा, ये बढ़ी हुई है। सन 2022-23 में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार में 1.5% की गिरावट दर्ज की गई है। चौथा हमारा करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 4, तो 1, 2, 4 ए में यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। भारत के व्यापार पर इजराइल यहाँ पर जो ईरान संघर्ष है उसके प्रभाव के संबंध में आपको विचार करना है। इस संघर्ष के कारण शिपिंग लागत में 15 से 20% की वृद्धि हुई है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लाभ मार्जिन पर क्या असर पड़ा है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, लाल सागर और सुएज नहर जैसे प्रमुख शिपिंग मार्गों के व्यवधान के कारण भारतीय निर्यात विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों में काफ़ी प्रभाव पड़ा है, राइट। सेकेंड में हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें क्या है, जो हमारे भारत व्यापार इजराइल जो ईरान संघर्ष था उसके बारे में एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा दोनों करेक्ट हैं, तो सी। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के घटक हैं, ठीक है। कौन से घटक हैं इसके? तो इसके घटक होंगे आपके तो यहाँ से व्यक्तियों के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य ID, ठीक है। दूसरा, स्वास्थ्य जो सुविधा रजिस्ट्री, ये भी होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति, ये भी होगा। और बुजुर्गों के लिए सब्सिडी युक्त बीमा, ये गलत होगा। ये यहाँ पर इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में इसका घटक ये नहीं होगा, डी नंबर, मतलब चौथा नंबर, ठीक है। तो ये तीन ही घटक पर होगा, तो आंसर हमारा जो आएगा इसका 1, 2 और 3 ए। अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन आएगा 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 300 यूरेनियम की कम मात्रा वाले ईंधन का उपयोग करके कम से कम 300 मेगावाट विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है SMR 300 को जीवाश्म ईंधन के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प प्रदान करने के लिए भारत जो स्वच्छ हमारा ऊर्जा लक्ष्य है उसके समर्थन के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो क्या होगा? जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, सेकंड हमारा यहाँ से
गलत होगा। मतलब इस सेकंड सही है लेकिन क्या इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो 2 से 3 क्वेश्चन कठिन थे, एक क्वेश्चन ये हुआ, एक क्वेश्चन और जो मैंने बताया था, एक क्वेश्चन और 3 करीब क्वेश्चन यहाँ पर टफ थे। तो 17 क्वेश्चन आपको यहाँ से आने चाहिए। अगर 3 क्वेश्चन डाउट हो रहा है तो आप इनको एक बार थोड़ा सा रीड कर लिए। अगर नहीं समझ आ रहा तो इनके टॉपिक पे पीछे नहीं पड़ना, क्योंकि अभी प्रीलिम्स के लिए आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, जो अगर नहीं आ रहा है उसको एक बार जगह लिखते जाओ और बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो इन्हीं सब क्वेश्चन का कि क्या यहाँ पर टॉपिक थे। ठीक है, किसी के पीछे पढ़ के टॉपिक के नहीं चलना है। राइट, अब यहाँ पे सीधे से क्वेश्चन करना है और सोल्व करना है इसको। राइट, कोई डाउट रहता है और आप यहाँ पे कमेंट पे पूछ सकते हो। ठीक है, या टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा मैं नीचे, वहाँ पे भी आप जोड़कर पूछ सकते हो। ठीक है, और जो मैं टेस्ट चला रहा हूँ यूकेटी, ठीक है, और उसके बाद जो आपका विजन का चल रहा है 50 क्वेश्चन का मिनी टेस्ट, और PT 365, ये तीनों से चल रहे हैं, तो आप वो भी यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।